एवरीवन, कैसे हम सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी प्रिपरेशन जो है वो ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको फ़िज़िक्स का जो तरीका है पढ़ने का, इतने कम समय में रेलवे कैसे क्वेश्चंस अराइज कर रहा है फ़िज़िक्स का, वो वीडियो डाला था। आई होप सो आपने वो वीडियो देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट, बिकॉज़ उस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि रेलवे रिसेंट ईयर्स में कैसे क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है। ठीक है, स्पेशली ग्रुप डी वालों के लिए, क्योंकि साइंस का वेटेज बहुत ज़्यादा है एंड मैंने उसमें फ़िज़िक्स का डिटेल में सारी चीज़ें बताई हैं। ठीक है, ओके, सो आज का जो ये वीडियो है, मैं इस वीडियो में पूरा का पूरा फॉर्मूला आपको कराने वाली हूँ। इम्पॉर्टेंट सारे फार्मूलाज हर एक चैप्टर के कराने वाली हूँ। एंड आप सभी जानते हो कि अगर आपने फार्मूला अपने टिप्स पे कर लिया तो आराम से 30 to 40% क्वेश्चन आप फिजिक्स के चुटकियों में सॉल्व कर लोगे, राइट। सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ द चैनल ऑफ एग्जाम स्टॉर्म एंड आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। इस क्लास की PDF आपको टेलीग्राम पर देखने को मिलेगी। सो अगर आप टेलीग्राम पर अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हो तो प्लीज़ वहाँ ज्वाइन हो जाइएगा, बिकॉज क्लासेस की PDFs एंड सारे अपडेट्स क्लासेस के रिगार्डिंग आपको वहीं पे देखने को मिलती है। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर आपका मोशन है। ठीक है, उस मोशन के सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। एंड आप प्रीवियस वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया है कि फार्मूला बेस्ड किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो मेक श्योर करिएगा कि वो वीडियो भी आप लोग देख लो। ठीक है, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि हाँ, इस फॉर्मूला को अगर मैं कर लेती हूँ या फिर कर लेता हूँ तो मुझसे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। मोशन के यहाँ पर आपको बेसिक फार्मूलाज हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ये चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ। एंड यहाँ पर मैं किसी भी फार्मूला को एक्सप्लेन नहीं करूँगी, डिराइव नहीं करूँगी कि ये फार्मूला कहाँ से आया है एंड ऑल दिस थिंग्स, बिकॉज ये वन शॉर्ट वीडियो होने वाली है फार्मूला की। ठीक है, तो प्लीज़ एक्सप्लेनेशन एंड डिराइव का जो ये चीज़ है, ये चीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में मत लिखिएगा। ठीक है, फटाफट से मैं आपको बस फॉर्मूला आपको बता रही हूँ एंड PDF आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा रही हूँ कि बच्चे ये फॉर्मूला एटलीस्ट याद कर लेंगे तो इनके क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर मोशन के आपको स्पीड का फॉर्मूला देखने को मिलेगा। स्पीड आपको देखने को मिलेगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, आपने कितनी दूरी तय की कितने समय में। ठीक है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटा समय। वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विस्थापन डिवाइडेड बाय आपका समय। एक्सेलरेशन जिसे हम त्वरण बोलते हैं, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी, जहाँ v आपका अंतिम वेग होता है, अंतिम, और u जो होता है वो प्रारंभिक वेग होता है, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, टाइम आपको पता ही है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर मोशन का आपका फॉर्मूला देखने को मिलेगा। 3 फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों फॉर्मूला आपको एकदम रटा होना चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एंड बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, अगर मैं यू स्क्वायर को इधर लाती हूँ ना तो आपका साइन बदल जाएगा, ये चीज़ें हो जाएंगी। यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 2as। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ओके, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, औसत चाल जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो मोशन के हमने सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पर कर लिया है। ओके, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का। ठीक है, तो जनरल फॉर्मूला है फोर्स का, मास इनटू एक्सेलरेशन, आप सभी जानते होंगे अगर आपने थोड़ी भी फिजिक्स पढ़ी होगी। सो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुना त्वरण। वेट का फॉर्मूला होता है m इंटू जी, मोमेंटम जिसे हम p से लिखते हैं उसका होता है m इंटू वी। ठीक है, वहीं पे इम्पल्स का फॉर्मूला होता है
F इंटू टी, ठीक है। वहीं इम्पल्स आपका चेंज इन मोमेंटम होता है। ओके, नेक्स्ट है आपका वर्क, पावर और एनर्जी से, जिसे कार्य, शक्ति और ऊर्जा बोलते हैं। तो वर्क का फॉर्मूला होता है F इंटू एस इंटू कॉस थीटा, ठीक है। थीटा का जो भी वैल्यू अगर क्वेश्चन में आपको दिया है तो आप उसका वैल्यू निकाल के आप वर्क को आराम से निकाल सकते हैं। उसके बाद पावर का है वर्क अपॉन टाइम, काइनेटिक एनर्जी मोस्ट इंपॉर्टेंट हाफ mv², ये आप याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh, वो जैसे एक मसाला आता था ना, तो उससे आप याद रख लीजिएगा। मैकेनिकल एनर्जी का होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। वहीं पे इफिशिएंसी आपका हो जाएगा आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट इनटू 100%। ओके, नेक्स्ट है ग्रेविटेशन से। ग्रेविटेशन का ये तीनों फॉर्मूला आपको टिप्स पे होना चाहिए। फोर्स का फॉर्मूला कैपिटल G इंटू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई r²। ओके, वहीं पे स्मॉल g का फॉर्मूला हो जाएगा कैपिटल G कैपिटल M डिवाइडेड बाई r²। ओके, एंड वेट का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, m इंटू जी होता है। नेक्स्ट है प्रेशर का। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस एंड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। ओके, हीट एंड टेम्परेचर चैप्टर पर आ जाते हैं, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा Q, ठीक है, जिसे हम हीट बोलते हैं। तो इसका होता है फॉर्मूला mc इंटू डेल्टा टी, ठीक है। डेल्टा टी कहने का क्या मतलब है कि टेम्परेचर का डिफरेंस। ओके, स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई m इंटू डेल्टा टी। लेटेंट हीट का फॉर्मूला हो जाएगा Q अपॉन m। ओके, नेक्स्ट है तरंग एवं ध्वनि चैप्टर से क्वेश्चन, वेव्स एंड साउंड से। वेव का स्पीड होता है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा से दिखाते हैं। ओके, टाइम पीरियड आप सभी जानते हो, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी होता है। ओके, अब आते हैं लाइट चैप्टर पे। तो लाइट चैप्टर यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज इस चैप्टर के देखने को मिलेंगे। मिरर का फॉर्मूला होगा 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। ये मिरर का फॉर्मूला है। न जाने कितनी बार रेलवे ने इस फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। इसके अलावा लेंस का फॉर्मूला भी आप याद रखिएगा। लेंस के फॉर्मूला में बस यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाता है, ठीक है। आप देख सकते हैं मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला h2 डिवाइडेड बाई h1, जो कि v अपॉन u के बराबर होता है। एंड पावर ऑफ लेंस जो होती है वो 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी होती है। ओके, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पर आते हैं। तो यहाँ पर हमें करंट का फॉर्मूला देखने को मिलता है। करंट जिसे हम I से दिखाते हैं, तो ये होता है चार्ज अपॉन टाइम। ओके, यहाँ पर ओम्स लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको ओम्स लॉ का फॉर्मूला देखने को मिलेगा V इज इक्वल टू आई आर। पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई। ओके, सो अगर आप यहाँ पर ओम्स लॉ लगा दोगे, ठीक है, तो ओम्स लॉ लगाने के बाद आपको V² अपॉन आर देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आपको देखने को मिलेगा P इंटू टी, और इसे आप P का फॉर्मूला होता है ना V इंटू आई, तो ये VIT हो जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। उसके बाद हम आते हैं मैग्नेटिज्म चैप्टर पे, चुंबकत्व। तो यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला देखने को मिलेगा BIL इंटू साइन थीटा। ओके, उसके बाद हम मॉडर्न फिजिक्स पे आते हैं। तो यहाँ पर आपको mc² देखने को मिलेगा, एनर्जी का फॉर्मूला। ओके, उसके बाद फोटोन एनर्जी का H इंटू एफ, जिसे हम फोटोन एनर्जी को C से दिखाते हैं। ओके, नेक्स्ट है यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है। मैंने आपको इंपॉर्टेंट जो भी चैप्टर्स थे उनके सारे फॉर्मूलाज कराए हैं। अब यूनिट एंड डायमेंशन से हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं रेलवे में 10 to 20% क्वेश्चन, ठीक है। तो मेक श्योर हमारा यूनिट एंड डायमेंशन भी क्लियर होना चाहिए। सो डेंसिटी का होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, फोर्स का होता है न्यूटन, वर्क का होता है जूल, पावर का होता है वॉट। इसके अलावा प्रेशर का पास्कल, एनर्जी का जूल, करंट का एम्पियर, वोल्टेज का वोल्ट, रेजिस्टेंस का ओम, मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, आपको वेव स्पीड का फॉर्मूला याद रखना है।
एंड इसके अलावा कैपिटल एफ का फॉर्मूला दैट इज Gm1m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट है सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति। एंगुलर वेलोसिटी थीटा अपॉन टाइम, जिसे हम ओमेगा से दिखाते हैं एंगुलर वेलोसिटी को। लीनियर वेलोसिटी v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन आर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर अपॉन आर, जो कि r ओमेगा स्क्वायर हो जाता है। टाइम पीरियड 2 पाई आर अपॉन v। फ्रीक्वेंसी आपको 1 अपॉन टाइम देखने को मिलता है। रोटेशनल मोशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको टॉर्क देखने को मिलेगा। टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू आर। एंगुलर मोमेंटम आई इंटू डब्ल्यू, ओमेगा बेसिकली। इसके अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर। रोटेशनल मोशन, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो सारे के सारे फॉर्मूलाज हमें टिप्स पे करने हैं। इलास्टिसिटी से स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ। यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला स्ट्रेस डिवाइडेड बाई स्ट्रेन। इसके अलावा सरफेस टेंशन का फॉर्मूला आपको फोर्स अपॉन लेंथ देखने को मिलेगा। कैपिलरी राइज का 2t cos थीटा अपॉन r रो g। ओके, नेक्स्ट है द्रव यांत्रिकी, फ्लूइड मैकेनिक्स से क्वेश्चन। ठीक है, इसके अलावा गैस के नियम से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। गैस के नियम इंपॉर्टेंट है, इसे आप कर लीजिएगा। बॉयल्स लॉ क्या होता है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। इसके अलावा चार्ल्स लॉ आप कर लीजिएगा। V1 T1 इज इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाई T2। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों फॉर्मूला आप गैस लॉज पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा आइडियल गैस इक्वेशन आपको पता होना चाहिए, PV इज इक्वल टू NRT। ठीक है, और बाकी अगर आपके पास टाइम है तो SHM हो गया, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये चीज़ें कर लीजिएगा। बाकी फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे आ गया तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कूलॉम्स लॉ। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, ये सारी चीज़ें आप याद रख लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कैपेसिटर से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। कैपेसिटेंस से, एनर्जी स्टोर से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपको चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ऑल्टरनेटिंग करंट से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें, सारे के सारे फॉर्मूलाज आपको कर लेने हैं। ठीक है, 28 चैप्टर से मैं यहाँ पर क्वेश्चन लेकर आई हूँ। इसके अलावा ये चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज का R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। वहीं पे अगर मैं पैरेलल की बात करूँ तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 हो जाएगा। ठीक है, तो सारे के सारे फॉर्मूलाज मैंने आपके लिए लाया है एंड यहाँ पर मैं टॉप इनमें से 30 फॉर्मूला लाई हूँ। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग प्लीज़ कर लीजिएगा क्योंकि डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मेक श्योर करिएगा कि आप याद रखे हैं। ठीक है, तो आई थिंक इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करना चाहिए। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएंगी। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हम आपकी और हेल्प कैसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।